Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 देखा था और मैंने आपको चैप्टर 2 जो बताया था वह चैप्टर 2 नगीन प्रकाशन या फिर मान लीजिए अगर आपके पास अरिहंत का बुक है उस चैप्टर से मैंने चैप्टर 2 बताया था। इसलिए मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 बताया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी के बुक में जो चैप्टर 1 है वह चैप्टर 1 और उसी में चैप्टर 2 का भी चीज दोनों मिला के दिया है। मतलब एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिला दिया गया है, इसका नगीन प्रकाशन का और अरिहंत का। तो इसलिए मैंने क्या किया, ज्यादा बड़ा वो चैप्टर हो जाता, इसलिए मैंने उसको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके बताया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 बताया था। चैप्टर 1 कोई एनसीईआरटी से वो चैप्टर 1 था, एनसीईआरटी से तो चैप्टर 1 ही था, लेकिन उस चैप्टर 1 को मैंने 2 चैप्टर बना के बताया था। अब मैं क्या करने वाला हूं, एनसीईआरटी की बुक से बताने वाला हूं। टोटल मैं एनसीईआरटी का ही लेके चलूंगा क्योंकि अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो मैं सीधे सीधे चैप्टर वाइज में चलूंगा, है ना। तो जो आपके किताब में एनसीईआरटी के बुक में जो चैप्टर 2 है वह अब हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को 2 भाग में मैंने बता दिया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। लगभग 17 लेक्चर बने हैं उसके, है ना, क्योंकि वो बड़ा था। तो अब मैं एनसीईआरटी का बुक बताऊंगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपने अभी तक एनसीईआरटी का बस चैप्टर 1 पढ़ा है। क्या पढ़ा है? चैप्टर 1, जिसको मैंने 2 चैप्टर बना के बताया था, ठीक है ना। तो आपने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को, है ना। तो जो चैप्टर 2 है वह है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर ये चैप्टर आप देखना चाहते हैं अदर बुक में, एनसीईआरटी को छोड़ के जो नगीन प्रकाशन या अरिहंत का है उस बुक में देखना चाहते हैं, तो ये 3 नंबर पे होगा, चैप्टर 3 होगा ये विभव, और धारिता होगा चैप्टर 4। समझ में आ रहा है बात को? चैप्टर 3 पे विभव होगा, चैप्टर 4 धारिता होगा। लेकिन अब मैं सीधे सीधे पहुंचता हूं एनसीईआरटी वाले बुक से, और एनसीईआरटी वाले बुक से एक लाइन से हम समझेंगे हर एक चीज को। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। आप सोचेंगे कि चैप्टर 2 तो पहले ही पढ़ा दिए। देखो, मैं चैप्टर 2 नहीं पढ़ाया था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने नाम दिया था एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को ही, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 2 को, और चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया फिर से, जिससे आप किताब कोई भी लेंगे तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा एनसीईआरटी का बुक लेंगे तो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं इसको 3 बना दूं, इसको 4 बना दूं, तो आप नगीन से तो समझ लेंगे, अरिहंत से समझ लेंगे, लेकिन जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो कहेंगे 3-4 चैप्टर कहां से आ गया, ये तो चैप्टर 2 में ही दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं चैप्टर 2 इसी को मान के चलता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। पहले विभव देखेंगे फिर धारिता देखेंगे। तो चलिए समझते हैं विभव क्या होता है ना। तो वैद्युत विभव के बारे में समझते हैं। देखिए, वैद्युत विभव को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण धन आवेश है, ठीक है ना, और वह क्या है, एकांक है। मतलब इसका मान लीजिए इसका आवेश एकांक है, 1 कूलम आवेश है, मान लीजिए ये एकांक धनावेश है, और इसको हम परीक्षण आवेश बोल सकते हैं, है ना। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैद्युत विभव को समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूं, है ना, इसी को ले रहा हूं, इसलिए इसको परीक्षण आवेश कहा जाएगा। तो धनात्मक परीक्षण आवेश है जिसका नाम है Q0, और वह पहले अनंत पे था। कहां पे था? अनंत पे था। और मैं उसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक प्लस Q आवेश आपको नजर आ रहा होगा, इसका ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। इस एरिया में ये वैद्युत क्षेत्र अपना बनाया हुआ है, ये प्लस Q आवेश कोई है। और आप जानते हैं कि कोई भी आवेश जब कहीं रखा जाता है तो उसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए कि प्लस Q आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है, और ये अनंत पे मैंने एक परीक्षण आवेश रखा है प्लस Q0, और इसको मैं कहां ले आ रहा हूं, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A पर ला रहा हूं। कहां ला रहा हूं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A पर। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके भीतर किसी बिंदु A पर मैं इस अनंत पे रखे परीक्षण आवेश को ला रहा हूं। तो ले आने में जो कार्य करना पड़ता है, इस एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के परिमाण को ही
परिमाण को ही, मान को ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक कोई आवेश है प्लस क्यू, इसका वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और उसी वैद्युत क्षेत्र मैंने एक पॉइंट ले लिया बिंदु ए, एक मैंने बिंदु लिया बिंदु ए, और मैं अनंत से एक परीक्षण आवेश ले रहा हूं, लेके आ रहा हूं जो है प्लस क्यू जीरो। उसको ले आने में मान लीजिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, बिंदु ए तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो डब्लू है। क्या है वो कार्य, जो है डब्लू है। तो जो डब्लू कार्य आएगा और उसका जो अनुपात होगा, जो आप आवेश लेके आए हैं उसका अनुपात कर दीजिए, तो डब्ल्यू बाई क्यू जीरो ही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को हम भी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल भी से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पता करना हो, क्या पता करना हो, वैद्युत विभव कितना होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप परीक्षण आवेश ला रहे हैं, जो आप परीक्षण आवेश ला रहे हैं वह परीक्षण आवेश का मान पता होना चाहिए, और आप जब लेके आए हैं उस बिंदु तक तो कितना कार्य करना पड़ा वो पता होना चाहिए। तो जितना कार्य करना पड़ा हो वह कार्य ले लीजिए और उसमें आप उस परीक्षण आवेश का भाग कर दीजिए, अनुपात कर दीजिए। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, इस अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत विभव। ये आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लाया जाए, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से लाया जाए, तो किया गया कार्य का जो परिमाण होता है, किए गए कार्य का जो परिमाण होता है उसी को हम कहते हैं उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो थोड़ा समझिए इसको, यहां पे लिखा गया है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत, देखिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, यह है वैद्युत क्षेत्र को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यदि Q प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W बाई क्यू जीरो। क्या करते हैं, जो परीक्षण आवेश लाते हैं और जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ऊपर ले लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, जो परीक्षण आवेश होता है उसको नीचे ले लेते हैं। तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। मैं इसका बात करूंगा मात्रा का, यूनिट देखूंगा इसका यूनिट क्या होता है, इसको मापते किस में है ना। तो इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम। कैसे, डब्ल्यू का क्या होगा, कार्य का क्या होगा जूल, और आवेश का क्या होगा कूलाम, तो जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को ही बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी बीमा, जो वैद्युत विभव होता है उसकी बीमा क्या होती है। जो इसकी बीमा होती है वो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं जूल, जूल मतलब कार्य, और कार्य किससे आया है, बल और विस्थापन से। बल गुणे विस्थापन को ही कार्य कहते हैं और कार्य का मतलब जूल होता है। तो मैं जूल मात्रक किसका, कार्य का, तो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, मतलब जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि इस न्यूटन मीटर को ही तो जूल कहा जाता है। तो ये जगह न्यूटन मीटर, एन मतलब न्यूटन, एम मतलब मीटर, और कूलाम को हमने सी से डिनोट कर दिया। कूलाम तो जानते ही हैं, ये आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश। और आवेश का बीमा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा को एम्पियर ए से, धारा को ए से और समय को टी से लेते हैं बीमा में। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन मतलब बल, बल का बीमी सूत्र होता है यम एल टी पे माइनस टू, यम एल टी पे माइनस टू। और ये क्या है, यम, यम मतलब मीटर, और मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई की जो बीमा होती है वो क्या लेते हैं, यल। और कूलाम मतलब आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश जो होता है उसको आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और कूलाम आया कैसे, आवेश आया कैसे, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा को ए से और समय को टी से, तो ये आपका हो गया ए टी। अब क्या करेंगे हम, यल और एम लिखे क्या हो जाएगा, एल पे 2, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी पे माइनस 2 था, टी पे माइनस 3 हो जाएगा, और ए भी ऊपर जाएगा तो ए पर माइनस 1 हो जाएगा। तो यम एल पे 2, टी पे माइनस 3, ए पे माइनस 1। तो ये आपका आ गया वैद्युत विभव का बीमा। अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की। कभी कभी क्या होता है, पूछ देता है 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। क्वेश्चन बन जाता है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो आइए समझ लेते हैं 1 वोल्ट होता क्या है। 1 वोल्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा,
1 वोल्ट का मतलब होता है कि अगर एकांक परीक्षण आवेश को, ध्यान सुनिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, स्पेशली किसके लिए बात हो रही है? 1 जूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 जूल। ये ध्यान देना है। यदि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश मतलब 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो। क्या हो? 1 जूल प्राप्त हो। तो उस बिंदु का जो विभव होता है वही 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का विभव ही क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। एक बार और समझ लेते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को, धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, किया गया कार्य क्या हो? 1 जूल हो, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु पर विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है या 1 वोल्ट होगा। जैसे V बराबर होता है W/Q0। यदि W का मान क्या ले लें? 1 जूल, और Q का मान भी एकांक ही लेना, एकांक मतलब 1 कूलाम, है ना। तो क्या रखेंगे? W जगह पे 1 रखेंगे और Q की जगह पे भी, Q0 की जगह पे भी 1 रखेंगे। 1/1 का मान 1 ही होता है, तो V बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को तो आप कहते हैं वोल्ट, तो V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम कार्य भी 1 जूल ले लें और आवेश भी क्या ले लें? 1 कूलाम ले लें, तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज आएगा, जो यहाँ पे विभव देखने को मिलेगा, वह 1 वोल्ट हो जाता है। उसी को 1 वोल्ट बोल देंगे, है ना। तो नोट की बात करें, हम एक नोट लेते हैं यहाँ पे। वैद्युत विभव जान लीजिएगा एक अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि थी? सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि थी? सदिश राशि। इसके पहले हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, है ना। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी, लेकिन वैद्युत विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? वैद्युत विभवांतर। जैसे वैद्युत विभव होता है ना, वैसे ही वैद्युत विभवांतर भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। विभवांतर से पता चल रहा है आपको, विभवांतर मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। मतलब यहाँ पे विभवांतर मतलब विभव में अंतर किया गया है। क्या किया गया है? विभव में अंतर। मतलब यहाँ पे एक विभव से मतलब नहीं, यहाँ पे 2-2 विभव लिए जा रहे हैं, है ना। 2-2 जगह पे विभव लिए जा रहे हैं, इसीलिए पे विभवांतर लिखा हुआ है। तो चलिए समझ लेते हैं कहने का क्या मतलब है। जैसे इस फिगर को आप देख लीजिए, इस फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे बी है। यहाँ पे मैंने 2 बिंदु लिए हैं, और आप इस 2 बिंदुओं को आप देखते हुए ध्यान दीजिएगा। पहले ये प्लस Q0 पे था। कहाँ था? पहले ये अनंत से आया होगा। जब ये अनंत से आया होगा तो इस बिंदु बी पे आया होगा, ठीक। जब इस बी पे आया होगा तो यहाँ पर मान लीजिए विभव कुछ ना कुछ होगा ना, प्लस Q0 है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विभव होगा, और ये विभव जो होगा उसको हम मान लेंगे क्या मान सकते हैं? VB। बी पॉइंट पे विभव क्या मान लीजिए? VB है। और मान लीजिए ये फिर यहां से कहां तक आया? ये प्लस Q0 को मैं कहां ला रहा हूं? A तक ला रहा हूं। तो जब A तक लाएंगे तो A पर विभव कितना होगा बताओ? A पर विभव हो जाएगा VA, A पर होगा VA हो जाएगा, यहाँ भी होगा, वोल्टेज होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 विभव नजर आए, एक VB और एक VA। तो परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, यहाँ पे क्या किया गया है? एक विभव वाले बिंदु से कहां ले जाया गया है? दूसरे विभव वाले बिंदु पे ले जाया जा रहा है। तो इन दोनों विभवों में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है ना, और या फिर आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, किया गया जो कार्य होता है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। ऐसे समझ लीजिएगा, इस प्लस Q0 को B से बिंदु A तक, है ना, मतलब इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम इन दोनों विभवों के, इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के बीच का निकाला जाता है। 2 बिंदुओं के बीच कार्य जो होता है, उस कार्य के परिमाण को ही, उस कार्य के मान को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा इसको। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में, निम्न विभव वाला बिंदु B है
उच्च विभव वाला कौन है, ए है, तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक अगर आप किसी परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, तो जो आपको कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम क्या कह देंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कह देंगे। तो बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, VA क्या है, बड़ा है, VB क्या है, छोटा है। यहाँ पे बोला गया है ये निम्न विभव और ये उच्च विभव, ऐसा माना गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा कौन है, ये वाला, छोटा कौन है, ये, तो विभव में अंतर मतलब VA माइनस VB, और ये किसके बराबर होगा, किए गए कार्य और बटे Q0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार मैं कार्य बोल रहा हूँ, आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एकांक धनात्मक आवेश है। अगर आप Q0 का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो आप देख लीजिए दोनों का जो अंतर है किसके बराबर आ रहा है, कार्य के बराबर आ रहा है। इसीलिए यहाँ बोला गया है जो किया गया कार्य है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या होगा, कार्य के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसका हम मान लेंगे क्या, एकांक लेंगे। जब एकांक लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर जाएंगे। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह कार्य के क्या होगा, दोनों के बीच किए गए कार्य के बराबर ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कार्य लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप ऐसे भी इसको कह सकते थे, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि किसी दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को ले जाने में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते थे। तो आपको जैसे आसान लगे आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, चला रहे हैं, है ना, उसको हम गति करा रहे हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, अगर गति करा रहे हैं, अगर उसको गति कराया जाए तो गति कराने के लिए गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो गति कराने के लिए जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी हम दे रहे हैं, वह एनर्जी अगर 1 वोल्ट विभवांतर देने से मिलती हो, इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर देने से वह एनर्जी मिलती हो जिससे वह परिपथ में चल पाता हो, तो ऐसे वोल्टेज को, ऐसे विभवांतर को, या ऐसे ऊर्जा को, है ना, ऐसे वोल्ट विभवांतर को नहीं कहेंगे, ऐसी एनर्जी को जिस एनर्जी से वह त्वरित हो सके, ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी से क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो सके, और वो भी एनर्जी, वह एनर्जी जो है कहां से मिले, 1 वोल्ट जब विभवांतर इलेक्ट्रॉन को मिले तो मिले, तो ऐसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझ लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से नोट करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर किसी इलेक्ट्रॉन को दें, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट अगर हम विभवांतर दे दें, तो जब 1 वोल्ट विभवांतर देते हैं तो जितनी एनर्जी क्या करता है, अर्जित करता है, जितनी एनर्जी वो निकाल सकता है। मतलब जब चलेगा तो एनर्जी तो निकलेगा ही, तो जितनी एनर्जी वो निकाल सकता है, अर्जित कर सकता है ना। कब, जब उसको हम 1 वोल्ट विभवांतर दिए हैं तब। तो उस एनर्जी को ही, जितना वो अर्जित कर सकता है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और जूल में अगर बात करें तो 1.6 × 10⁻16 जूल के बराबर होता है। न्यूमेरिकल मिस का यूज होने वाला है। एक यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये देखिए, ये क्या है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है, 1 मेगा, है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, यहाँ 10⁻6 घात हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ये पैमाना थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। तो आगे देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। अब हम फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं। ये पहला फार्मूला इसका है, इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान देना है आपको। बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है तो उसके वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु भी होगा, बहुत सारे बिंदु होंगे, और उस बिंदु पर हम क्या निकालने वाले हैं, किसी परीक्षण आवेश को लाके देखने वाले हैं कि उसके वहां पे विभव कितना मिल रहा है ना। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, माना +q बिंदु आवेश के परवैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, प्लस क्यू आवेश रखा गया है यहाँ पे बिंदुओं पर, है ना। और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु ए है। देखिए इससे आर दूरी पे मैंने एक बिंदु लिया है ए पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है हमें। इसी बिंदु ए पर हमें क्या करना है, इसी ए पर निर्धारण करना है वैद्युत विभव का। मतलब इस बिंदु ए पर हम देखना चाहते हैं कि वैद्युत विभव कितना है। तो इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि वैद्युत विभव को अगर हमें ए पर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से। कभी विभव ज्ञात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अनंत से आवेश को लाना पड़ता है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना पड़ता है, क्योंकि विभव का डिफिनेशन यही कहता है। तो इससे पहले, अनंत से लाने से पहले मैं थोड़ा सा अगर परीक्षण आवेश को कहीं से खिसकाऊं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा पहले मैं ये पता लगाऊंगा। फिर मैं ये पता लगाऊंगा कि अनंत से इस बिंदु ए तक जहां हमें निकालना है, जहां पे विभव निकालना है, यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। जब कार्य पता हो जाएगा तो उसी कार्य से हम क्या निकाल देंगे, विभव निकाल देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कार्य का परिमाण आता है एकांक धनावेश के लिए, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु पर, है ना। तो सबसे पहले क्या हमारा टारगेट होगा यहाँ पे हमारा टारगेट होगा किसको निकालना, वर्क को ज्ञात करना, कार्य को ज्ञात करना, है ना। कहां पर, बिंदु ए तक ले आने में परीक्षण आवेश को। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक आवेश लिया है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे बिंदु ए है जहां पे मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आर दूरी पे है, ओ से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। मैंने इसके अलावा भी और पॉइंट माना, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे जो है बी है। और अगर मैं ध्यान से बताऊं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस परीक्षण आवेश, इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर बी पर मैंने एक परीक्षण आवेश लिया है। कुछ देर के लिए मान लीजिए परीक्षण आवेश यहाँ पे है, तो इस परीक्षण आवेश पे बल लगेगा। वो बल कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, जो किधर होगा, इधर की ओर होगा, है ना। ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। मतलब में प्रतिकर्षण बल लगेगा जो बाहर की ओर लगेगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए समझिए कि इसके द्वारा इस पे बल लगाया जाएगा एफ, है ना। तो वह बल एफ होगा। और यहां से लेके यहां तक, बी तक की दूरी मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। यहां से लेके बी तक जहां पे बिंदु आवेश रखा गया, परीक्षण आवेश जिसको हमें ले जाना है यहाँ पे, है ना, उसकी डिस्टेंस एक्स मैंने मान लिया, ओ बी बराबर एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू जीरो पर आरोपित वैद्युत बल, है ना। तो प्लस क्यू के कारण मैं क्या देखना चाहता हूं, इस क्यू जीरो पर आरोपित बल, वैद्युत बल कूलाम के नियम से, है ना। तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पे अगर के पर वैद्युतांक आप लिए हैं तो यहाँ पे के आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स लिए हैं, क्योंकि यहां से लेके इस आवेश तक के बीच की डिस्टेंस एक्स है। देखिए ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। अब हम कार्य देखने के लिए थोड़ा सा पहले देखेंगे कितना, अगर थोड़ा सा मैं खिसकाऊं परीक्षण आवेश को एक की ओर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा पहले मैं ये चेक करूंगा। उसके बाद फिर मैं अनंत से लाके इस पे चेक करूंगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इस प्लस क्यू जीरो आवेश को बी से सी तक खिसकाया जाता है। बी से कहां तक, सी तक खिसकाया जाता है, थोड़ा सा खिसकाया जाता है, बी से सी तक मान लीजिए एक की ओर, है ना, खिसकाया जाता है। तो बी से सी तक जब खिसकाया जाता है तो मान लीजिए कितनी दूरी चल रहा है, बी से सी तक ले जाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, डीएक्स। थोड़ी सी दूरी तय कर रही है तो उसको मैंने डीएक्स मान लिया। अरे बड़ी दूरी एक्स थी तो छोटी दूरी को मैंने क्या मान लिया, डीएक्स ले लिया। तो अगर डीएक्स तक यहां से तक गया तो कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो बहुत थोड़ी डिस्टेंस हम चलाएं तो बहुत थोड़ा कार्य करना पड़ा होगा। तो चलिए वो थोड़ा कार्य कितना होता है देख लेते हैं। तो लिखेंगे अब प्लस क्यू जीरो को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। पहले मैं बी से सी तक लाने में देखूंगा, फिर मैं अनंत से लाके देखूंगा, तब जाके मेरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो पाएगा। तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू, मैंने डी डब्ल्यू मान लिया किया गया कार्य। थोड़ा सा जो कार्य करना पड़ेगा वह होता है बल गुणे बल के विस्थापन, मतलब वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएक्स। कार्य का अदिश राशि है और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कार्य को व्यक्त करेगा। आपने क्लास 11th में देखा था इसको, वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएक्स को लिख सकते हैं एफ डीएक्स कॉस थीटा, एफ डीएक्स कॉस थीटा। अरे ए बी कॉस थीटा वहां हुआ करता था, यहाँ पे एफ डीएक्स कॉस थीटा लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम कंफर्म कर लें, बल इधर की ओर लग रहा है और ये जो परीक्षण आवेश इधर जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री, कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। बात समझ पा रहे हैं, बल इधर लग रहा है और जा इधर रहा है। और अब जानते हैं कोई इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, दोनों के बीच 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कास 180 डिग्री, और कास 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1।
तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, हो जाएगा, है ना। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। क्या बना लेंगे? इक्वेशन 2 इसको बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने जो कार्य निकाला वह बी से सी तक अगर हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है उसका निकला है। माइनस ये निकला है, देखिए ये हो गया है माइनस एफ डी एक्स। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, वही परीक्षण आवेश अनंत से हमें इस बिंदु ए तक ले आना हो तो कैसे करेंगे? तो यहां हम लिखेंगे प्लस Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कृत कार्य या लाने में किया गया कार्य। तो ए तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। यही जो आपका इक्वेशन 2 है ना, उसी इक्वेशन 2 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ डी एक्स, हो जाएगा। इसी समीकरण 2 का करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है इनफाइनाइट से कहां पे ले आना है हमें, अनंत से कहां लाना है, ए तक। तो अनंत इधर कहीं होता है ना, अनंत से हमें ए तक ले आना है। तो बताइए यहां से अधिकतम दूरी कौन है, अनंत। यहां से यहां तक अनंत हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, आर हो गया। तो यहां पे मुझे अनंत से ले जाना है, अनंत से मैं चल रहा हूं, और कहां तक ले जाना है, इस क्यू से कितनी दूरी पे ले जाना है, आर दूरी तक एक बिंदु है, वहां तक हमको इसको ले जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट से चल रहे हैं तो इनफाइनाइट को लोअर लिमिट लेंगे। और यहाँ पे कहां तक जाना है, आर दूरी है ना, ये आर दूर तक हमें लेना है, ले आना है उसको। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट पे आर ले लेंगे। अपर लिमिट में क्या लेंगे, आर। समझ में आ रहा है बात? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप एफ का वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, एफ का वैल्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, ये तो आपको पता ही है। डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा। और ये माइनस है, तो माइनस को आप चाहे तो अभी बाहर कर लीजिए, माइनस चिन्ह को बाहर कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन। और ये इनफाइनाइट है और ये आर है। अच्छा, एफ का मान इक्वेशन 1 से हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 अपान ये क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये डीएक्स पहले से है। अब जो जो कांस्टेंट है जिसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं ना, उसको बाहर कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है ना। तो जिसका जिसका समाकलन हो सकता है उसको अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन के, और जिसका नहीं होगा उसको बाहर करेंगे। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा माइनस है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये सब कांस्टेंट, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है ना। और यहां तक कि ये Q0 भी तो कांस्टेंट है, ये आवेश बदल थोड़ी रहे हैं। तो इन सबको बाहर करिए, ये हो जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये सब बाहर हो जाएंगे। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर dx। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिमिट मत भूलिएगा, ये लिमिट लेते हुए चलिएगा इनफाइनाइट से लेके आर तक, ठीक है। और यहाँ पर भी इनफाइनाइट से लेके आर तक। और 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं x पे -2 dx। देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है ना। अब यहाँ पे मैं एक सूत्र आपको बता दूं, अगर इंटीग्रेशन करना हो x पे -2 का, तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका x पे -2 + 1 बटे -2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, x पे -1 -2 में से बन जाएगा तो, और -2 + 1 को लिख सकते हैं -1। तो ये आपका आ गया यहाँ से इतना। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको W इक्वल टू -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनफाइनाइट से आर तक, और x पे -2 को लिख सकते हैं x पे -1/-1।
है ना। तो -1 का तो कोई मतलब होता है नहीं, तो आप क्या करेंगे, चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुके ना हम, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का जो संकेतों का समाप्त हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा क्या, यही बचेगा आपका x पे -1 बटे -1, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट से आर तक, ये तो लिखते रहेंगे। तो यहाँ से w इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, देखिए यही ना है, x पे -1 बटे -1, तो ये भी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू या कोष्टक में ऐसे करके, इसको देखिए x पे -1 था, अब ये -1 इधर चला गया है, माइनस इधर हो गया है, तो 1 बचा, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, और x पे -1 को देखिए, क्योंकि x पे -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, समझ गया ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक। तो यहाँ से w इक्वल टू हो जाएगा क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक बार क्या रखेंगे आप, एक बार r रखेंगे और एक बार इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/r माइनस, माइनस करके रखते हैं, एक बार ये r रखेंगे फिर माइनस करके एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1/इनफाइनाइट। और आपको बता दें क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहां से आ जाएगा w इक्वल टू क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r, ये आपका आ गया इतना, ये आ गया w, ये w कमाना गया, लेकिन निकालना क्या है हमें, हमें तो विभव निकालना है ना, तो हम बिंदु ए पर विभव निकालेंगे, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, हमें ए पर विभव निकालना था, बिंदु ए पर विभव, तो बिंदु ए पर विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0, यही तो फार्मूला है। और W का मान कितना है बताओ, इसी में रख दो, W का मान आया है क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और अपान, देखिए पूरे के नीचे क्या है Q0, इससे कट जाएगा, तो V इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये एक साथ कर लीजिए, इंटू क्यू, यहाँ पे देखिए एक चीज छूट रहा है, के आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, तो के हो गया ये, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के एक साथ हो गया, और क्यू बाई आर एक साथ कर लीजिए, क्यू बाई आर हो गया ये। अब ये आपका जो आया, यही आपका क्या फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है विभव का। मतलब अगर कोई बिंदु ए है और कोई परीक्षण आवेश लाया जा रहा है अनंत से बिंदु ए पर, तो उसका फार्मूला होता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, इसको अगर हम ध्यान दें तो आपको बताए थे हम, निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 ना, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। तो ये निर्वात अथवा वायु के लिए हो गया, और अगर कोई माध्यम दिया है उसका प्रवैधुतांक दिया है तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया फार्मूला किसका, कोई भी अगर आप आवेश लिए हैं, उस आवेश के कारण उसके क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर आपको क्या निकालना हो, वैद्युत विभव का सूत्र निकालना हो, तो उसका सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। तो हमें आशा है कि आपको ये लेक्चर जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ तक, धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं, चैप्टर 1 आप पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं एनसीईआरटी का, और अब एनसीईआरटी का आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम था वैद्युत विभव तथा धारिता, ये है ना। तो वैद्युत विभव धारिता पढ़ रहे थे, जिसमें वैद्युत विभव मैंने आपको धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते हुए समझाया, और वैद्युत विभव का मैंने पहला फार्मूला डिराइव कर दिया। ऐसे ही 2 फार्मूले और आपको देखने हैं, 2 से 3 फार्मूले वैद्युत विभव से संबंधित, उसके बाद हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में, संधारित्र के बारे में, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। और आप लोग लेक्चर को पूरी तरह से देखिए, पूरा देखिए वीडियो, छोड़िए मत, बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, और आता है बोर्ड के पेपर में। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, पहुंचा डालिए।
और आप लगे रहिए एकदम डेली का डेली जो भी वीडियो जा रहा है उसको देखिए, लेक्चर देखिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको क्या करिए, कमेंट में बता दिया करिए, कमेंट जरूर कीजिए।